लोकल टीवी लगातार नए मुकाम एवं 20,000 सब्सक्राइबर होने पर बहुत बहुत बधाई। उसके साथ साथ मेरे क्षेत्र की जनता और जनपद क्षेत्र की जनता सभी को मैं धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे अपार प्यार और स्नेह आशीर्वाद दे करके मुझे जनपद सदस्य बनाया और आज मैं सभापति के रूप में नियुक्त होकर के आया हूं। ऐसा ही आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बनाए रहे। हम आपका इंटरव्यू किया था, आपने जिक्र किया था कि आपके मुंगझर से एक सड़क जाती है, कच्ची सड़क जो सीधे लाटापारा तक जो पहुंचती है, लाटापारा बॉर्डर तक। इस सड़क को बनवाने के लिए मुझे काम करना है। तो जिसे मैं बताना चाहूँगा भैया, अभी विगत कुछ दिनों पहले रायपुर में स्थित एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हुए थे। मैं भी वहाँ गया था और मुंगझर से जो घोरापदर मार्ग जुड़ती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैं निर्माण कार्य के लिए ज्ञापन सौंपा हूँ। साथ ही साथ लाटापारा जो हाई स्कूल है, जो विगत 10-15 वर्ष से संचालित हो रहा है, किंतु वहाँ भवन निर्माण ना होते हुए अभी वहाँ के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में अड़चन आ रही है। तो उसके लिए भवन के निर्माण के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को सदस्य होने के नाते जो ये इस तरह का घुमाने का काम, काम को बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है, वो अब होने नहीं देंगे हम। यदि ऐसा किया जाएगा तो आला उनके जो अधिकारी लोग हैं उनसे शिकायत करके, उनसे उच्च अधिकारी से हम शिकायत करके उनका कार्रवाई आपको जनपद सदस्य बने लगभग 2 महीना हो चुका है, 2 महीना बीत चुके हैं जनपद सदस्य बने, और कल ही आप ये परसों ही आप जनपद पंचायत के सभापति बने हैं। 2 महीना में जनता से जुड़े हुए ऐसा कोई काम है क्या आपने जो जनता की समस्याओं को दूर किया है? जैसा समस्या 2 महीनों में अभी नल जल का जो काम है पीएचई विभाग से मिल करके अभी अपने गांव में जो बड़ी टंकी है वो चालू नहीं थी, उसे मैं अभी चालू करवाया है। और अभी उसी पीएचई विभाग के माध्यम से लाटापारा की नल जल का वो काम ठप है, उसी को वहाँ भी एक नया बोर खनन कर टंकी में पानी चालू करना है, बुद्धूपाराम भी। और ऐसे बहुत सारी समस्याओं को लेकर के अभियान में जो वन तस्करी है, अवैध रूप से वन कटाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग बैठक रखेंगे और सक्रिय रूप से काम करेंगे। उसके साथ साथ वृक्षारोपण के लिए हम लोग जागरूक अभियान चलाने के लिए भी बात रखी जाएगी। जितने भी अपने क्षेत्रवासी हैं, विकासखंड के जितने भी जनता है, सभी को मेरा नंबर 7000068183 पर मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी समस्या हो, हमेशा आपका सेवक हमेशा आपके सामने उपस्थित रहेगा। 20 साल की उम्र में एक युवा को पर ग्रामीणों ने एक युवा पर भरोसा जताया है। नवनीत कश्यप है वो युवा। नवनीत को जनपद पंचायत सदस्य की कुर्सी पर ग्रामीणों ने बिठा दिया है और अंततः नवनीत जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद वन विभाग के सभापति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नवनीत को मिली है। आज नवनीत लोकल टीम के दफ्तर पर मौजूद है। नवनीत से कई तरह के सवाल जवाब होंगे। नवनीत से लोकल टीवी आज पूछेगा जनता से जुड़ा हुआ सवाल, और जनता से जुड़े हुए सवाल पर नवनीत देंगे आज लोकल टीवी के स्टूडियो में जवाब। नवनीत, सबसे पहले लोकल टीवी में स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, सबसे पहले लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लोकल टीवी के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दे करके जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा है। नवनीत, 26 साल की आपकी उम्र है, आप बहुत कम उम्र के हैं। नवनीत, जब चुनाव आपने लड़ा था तो आपके मन में क्या चीजें चल रही थी कि मैं चुनाव जीतूंगा, क्या करूंगा, कितना मेहनत, कितना ज्यादा जन समर्थन के लिए आपको मेहनत करना पड़ा? देखिए भैया, राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें नैतिक व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण काम आती है। तो नैतिक व्यवहार के मैं अपने व्यवहार के बल पे ही मैंने जनता को अपने ओर आकर्षित किया और अब आश्वस्त किया कि आप मुझे एक मौका दे करके देखिए, मैं आपके सभी कामों में जो शासन की योजना है उनको मैं पूरा कराने में मैं सक्रिय ढंग से काम करूंगा। और जनता ने मुझे इस मेरे बात को स्वीकारा और मुझे आशीर्वाद दे करके आज जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा है। अच्छा नवनीत, आप जब चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव आप जीत गए हैं, जनपद पंचायत के सदस्य के साथ आप वन विभाग के सभापति भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सभापति के रूप में दी गई है। नवनीत, आपके दिमाग में कोई चीजें चल रही है क्या कि अब चूंकि मैं चुनाव जीत चुका हूं तो मुझे जनता के लिए काम करना है?
जी जी, ऐसा बात नहीं है। मुझे तो पहले मैं अब जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक में अपने 6 से जीता, 3 पंचायत थे, लेकिन अभी मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उसका श्रेय मेरे जनता को देता हूँ और साथ ही साथ जितने जनप्रतिनिधि जो जीत के आए, मुझे समर्थन किए हैं, वो ब्लॉक स्तर में मुझे अब काम करने का एक सौभाग्य मिला है, जो अपने वन विभाग मतलब पूरे ब्लॉक का आता है। उसमें अब मैं वन विभाग के लिए मैं पूरा काम करूंगा। उसके साथ साथ जितने भी विभाग में होते हैं, जो भी जनता किसी चीज में परेशानी में है, दिक्कत में है और शासन से जो सुविधा नहीं मिल रही है, उसके लिए मैं सक्रिय ढंग से काम करूंगा और मैं उनके लिए आगे रहूंगा हमेशा। नवनीत, जैसे चुनाव से पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने जिक्र किया था कि आपके मुंगझर से एक सड़क जाती है, कच्ची सड़क, जो सीधे लाटापारा तक जो पहुंचती है, लाटापारा बॉर्डर तक, उस सड़क को बनवाने के लिए मुझे काम करना है, आपने ऐसा ये कहा था। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप बीजेपी पार्टी के समर्थित जनपद सदस्य हैं, तो आपने जो चुनाव से पहले जो लोकलिटी में जो इंटरव्यू में कहा था कि मैं उसको लेकर काम करूंगा, कैसा काम करेंगे? जी जी, मैं इसके विषय में बताना चाहूंगा भैया। अभी विगत कुछ दिनों पहले रायपुर में स्थित एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हुए थे। मैं भी वहां गया था और मुंगझर से जो घोराबदर मार्ग जुड़ती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैं निर्माण कार्य के लिए ज्ञापन सौंपा हूँ। साथ ही साथ लाटापारा जो हाई स्कूल है, जो विगत 10-15 वर्ष से संचालित हो रहा है, किंतु वहाँ भवन निर्माण ना होते हुए अभी वहाँ के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में अड़चन आ रही है, तो उसके लिए भवन के निर्माण के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। नॉलेज जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके मुंगझर में आपकी माता श्री पहले सरपंच रह चुकी हैं, अभी सीट वहां पर बदल गया, एसटी सीट आने के चलते वहां पर अभी दूसरी महिला जो है बैसाखी भाई, मेरे ख्याल से वहां पे सरपंच है, श्रीमती बैसाखी भाई जी सरपंच बन गई है। नॉलेज जी, अभी भी आंगनबाड़ी भवन आपके मुंगझर में नहीं है, उसको लेकर क्या काम करेंगे? कई केंद्र का भवन नहीं है, तो 1-2 केंद्र की। जी जी, भवन का जो निर्माण है अभी अभी हो गया है, भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है, क्योंकि वो भवन जो आंगनबाड़ी है वो हमारे मेरे मम्मी के कार्यकाल के पहले का भवन निर्माण कार्य था, उसे हमने पूरा कराया है अभी। क्योंकि देखिए, नरेगा का वो काम है और जो 2020 से पहले का है, तो वो जो राशि है, जो पहला किस्त उसकी जो जमा होती है, वो आहरण भी कर लिया गया था। उसके साथ साथ जो अभी के स्थिति में उसको देखा जाए तो वो बनने में जितना उसका बजट आता है, उससे ज्यादा के बजट में बना है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसके बनने में भी विलम्ब आया। साथ ही साथ जितने खर्च से भी अधिक मात्रा में बना है, हम खुद वहाँ अपने खुद का लागत राशि करके भी बना है, क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि बने हैं, हमारे कार्यकाल में कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए करके हम आंगनबाड़ी का भी कार्य पूरा कर चुके हैं। अभी परसों हमने देवेंद्र सिंह ठाकुर जी का इंटरव्यू लिया था, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी भी सभापति हैं। देवेंद्र जी का कहना है कि यदि जनपद में जहां पर गलत होगा वहां पर मैं खुलकर विरोध करूंगा, तो क्या जनपद में यदि कहीं पर गलत होता है तो नवनीत जी उसका खुलकर विरोध करेंगे? जरूर जरूर जरूर। अभी जितने भी जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं, मेरा मानना यह है कि सभी सक्रिय हैं, सभी कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को आवाज उठा करके सामान्य सभाओं किसी विषय में चर्चा वहां कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी अपने क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रहेंगे, और यदि जनता को लाभ उस विषय में नहीं मिल रहा है, किसी चीज में उनको कमी हो रही है या कहीं से लाभ नहीं मिल रहा है, तो जरूर उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने कहा यदि कहीं पर कोई गलत काम हो रहा होगा तो क्या आप लोग विरोध करेंगे? आप विरोध करेंगे? जी जी, जरूर करेंगे। गलत काम यदि होगा, गलत काम होगा, इसका मतलब है कि जनता को लाभ नहीं मिलेगा। जनता हमारा क्या, देखिए देखिए भैया, बड़े स्तर के जो नेता हैं, अभी पंचायत स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर में जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं? क्योंकि बड़े स्तर के जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि छोटे स्तर के ग्रामीण के जो लोग हैं उनको हमारे योजनाओं को उन तक पहुंचा जा सके। प्रशासनिक रूप से जो काम नहीं होता तो उसके लिए जनप्रतिनिधि खोजा गया है, तो वो हम बन के हैं और हमारा यही कार्य रहेगा कि जनता का जो भी कार्य है प्रशासन करे। प्रशासनिक रूप से कामकाज को देखने के लिए तो प्रशासन का अधिकारी बैठेगा। जी जी, लेकिन कहा प्रशासनिक रूप से काम नहीं होता, इसलिए जनप्रतिनिधि खोजा गया है। भाई, प्रशासन के काम का तो प्रशासन का अधिकारी करेगा ना। देखिए भैया, अभी मैं जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ, उससे पहले मैं भी एक आम व्यक्ति था। आम व्यक्ति को किस तरह से घुमाया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, यदि ऐसा होता है तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती, घुमाया जाता। इसीलिए मैं सक्रिय सदस्य होने के नाते
जो ये इस तरह का घुमाने का काम, किसी के काम को बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है, वो अब होने नहीं देंगे हम। यदि ऐसा किया जाएगा तो आला उनके जो अभी अधिकारी लोग हैं उनसे शिकायत करके, उनसे उच्च अधिकारी से हम शिकायत करके उनका कार्रवाई की मांग करेंगे। नौनित जी, यदि आपके क्षेत्र की जनता यदि किसी काम को लेकर परेशान रहेगी, किसी भी दफ्तर में जाएगी, उसका काम नहीं होगा, तो क्या उसकी आवाज बनकर आप उसकी समस्याओं को दूर करेंगे? जरूर जरूर, एक 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 फोन करने की आवश्यकता है। यदि वो चाहे राजस्व विभाग हो, वो चाहे जनपद का हो, चाहे नरेगा हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या चाहे पेयजल नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग हो, कोई भी विभाग में मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में फोन कर सकते हैं। मैं तुरंत उनके लिए उनके कार्य के लिए मैं उपस्थित रहूंगा और उनके त्वरित ढंग से उनका काम कराने में सक्रिय रूप से काम करूंगा। नौनी जी, 2025 का साल, इस साल ने आपकी किस्मत के ताले की चाबी बनकर ये साल आई है। आप पहले एक आम आदमी थे, इसके बाद आम आदमी से जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य के कुछ भी दिन बाद सीधा जनपद पंचायत के सभापति। तो नवनीत कश्यप जी ने कभी सोचा था क्या कि 2025 आते आते मैं इतना बदल जाऊंगा कि आम आदमी से सीधा मैं सभापति के कुर्सी तक पहुंच जाऊंगा? जी देखिए भैया, मैं जन सेवा के लिए तो शुरू से तत्पर हूँ। जब से मेरी मम्मी सरपंच बनी तभी से मैं काम कर रहा था, और जो स्नेह और प्यार, जो आशीर्वाद मिलता था, तो मैं तत्पर हो चुका था। और मैं सोचा भी था कि आरक्षण यदि आएगी, चाहे सरपंच के लिए हो, चाहे अपने जनपद सदस्य के लिए हो, तो मैं मैंने सुना था कि यदि आरक्षण आता तो आप सरपंच चुनाव लड़ते। मैंने सुना था ऐसा। जी जी जी, यदि सरपंच के लिए आता तो मेरा प्रथम सोच सरपंच के लिए था। उसके बाद जब बीडीसी के लिए आया तो मेरे को तो खुशी हुई कि एक बड़े पड़ाव में, बड़े क्षेत्र में मुझे जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। उससे दुगनी खुशी तब हुई जब मुझे अभी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया, और अभी मैं पूरे देवों विकासखंड स्तर में मैं अभी सभी के लिए मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला है। मेरा सौभाग्य है। आपने सभापति का पद मांगा था क्या कि मुझे ये पद को दे दीजिए भाई, मैं सभापति बनना चाहता हूँ? आपने ऐसी इच्छा जाहिर की थी क्या? देखिए, हमारे जो संगठन हैं, जितने भी सभापति प्रतिनिधि के संगठन में, सभी को एक उनके नैतिक व्यवहार, योग्यता और उनके उनको सोच समझ कर एक दायित्व दिया गया है। क्योंकि एक दायित्व मुझे वन विभाग का मिला है। सभी का समर्थन है, मांगा हुआ नहीं, वहाँ सभी का समर्थन होकर के सभी को सभापति का पद मिला है। आपके गुट के लोगों को ज्यादा सभापति का पद मिला है ना? आपके गुट में जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आप लोगों ने समर्थन करके बनाया था, तो आपके गुट के लोगों को ज्यादा सभापति का पद उन्हीं को मिला है ना? जी देखिए, अभी अब सामने वाले, मैं तो नहीं बोलता इसे गुट में, मैं नहीं मानता गुट। देखा जाए, यहाँ अध्यक्ष की बात होती है, अध्यक्ष बना देने के बाद हम सभी बीडीसी एक हैं, सामंजस्य बना करके चलना है। अब बीडीसी सभापति जो भी बने हैं, मैं मानता हूँ सभी एक ही संगठन के हैं, गुटबाजी वाली बात नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं। जी जी जी। आपने मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपने पद मांगा था अपने लिए सभापति? नहीं नहीं नहीं, मुझे भरोसा करके जितने भी मेरे साथी हैं जनपद सदस्य, उन्होंने भरोसा करके मुझे एक पद मुझे दिया है, मैंने मांगा नहीं है। क्यों फिर ये राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़ा होता है कि पप्पू कश्यप जी जब जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए समर्थन करने गए थे, तो उस दौरान नवनीत कश्यप जी ने एक मांग रख दी थी कि मुझे वन विभाग का यदि आप लोग सभापति बनाएंगे तब मैं आपका समर्थन करूंगा। क्यों ये सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है? जी जी, ये गलत है। जो ये बात जहाँ से भी सुनने को आ रही है, ये गलत है। यहाँ वहाँ बैठक हुई थी अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष को हमने वो क्या है वोटिंग करके हमने जिताया, और सभापति का जो बात है ना, ये हमारे जो सामान्य सभा में बात हुई और उसी में ही तय किया गया। अच्छा कश्यप जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लगभग आपको जनपद सदस्य बने लगभग 2 महीना हो चुका है, 2 महीना बीत चुका है जनपद सदस्य बने, और कल ही आप ये परसों ही आप जनपद पंचायत के सभापति बने हैं। 2 महीना में जनता से जुड़े हुए ऐसा कोई काम है क्या आपने जो जनता की समस्याओं को दूर किया है? कोई ऐसा समस्या है जनता से जुड़ा समस्या? 2 महीनों में अभी नल जल का जो काम है पीएचई विभाग से मिल करके, अभी अपने गांव में जो बड़ी टंकी है वो चालू नहीं थी, उसे मैं अभी चालू करवाया है। और अभी उसी पीएचई विभाग के माध्यम से लाटापराम भी नल जल का वो काम ढप है, उसी को वहाँ भी एक नया बोर खनन कर टंकी में पानी चालू करना है, बुद्धूपराम भी। और ऐसे वो क्या बहुत सारे समस्याओं को लेकर के अभी आए हैं। जैसे कि मुंगझर में चालू हो गया, मुंगझर में टंकी
का जो बोर है वो चालू हो गया है, टंकी सफाई करके टंकी में पानी पहुंचाना बाकी है। मेरे को लगभग क्यों 10 बाकी है? 15 आपने अधिकारी से सवाल जी पूछा? जी मैं सवाल पूछा है। मैं वो लोग अभी मेरे को टाइम मांगे हैं, 10 से 15 दिन के अंदर में काम पूरा हो जाएगा। मुंगझर बंद है, बुधूपारा बंद है, लाटापारा बंद है। जी जी मतलब लाटापारा आपके आपके क्षेत्र में यदि बात करें, आपका क्षेत्र है मुंगझर, लाटापारा, घोघर, जी तो आपके यहाँ कितनी टंकी चालू है? टंकी सोलर की टंकी चालू है, बड़ी जो टंकी है मुंगझर की वो बंद है, और लाटापारा की सोलर की टंकी भी चालू है। बस किसी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। मैं कल क्रेडा विभाग के जो अधिकारियों के साथ मैंने घूमा है कल, और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि हम भी आएंगे और पीएचई विभाग में जो यही है जी है उनसे बात किया हूँ, और जल्द से जल्द बोर खनन भी करेंगे और उसके साथ संचालित पानी का हो जाएगा। सभापति महोदय, गर्मी का दिन आ गया है, आपको पता है, अभी अप्रैल का महीना है। आप यदि अभी अपने जनता को आप पानी नहीं दिलाएंगे सभापति महोदय, तो फिर आपके जनप्रतिनिधि बनने का मतलब क्या रह जाएगा? जी जी मैं उनको पहले विनम्र ढंग से बोला और चेतावनी भी दिया। उन्होंने मुझे 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन में मेरे जो तीनों क्षेत्र हैं तीनों को कंप्लीट करने का वादा किया है। सभापति महोदय 11 तारीख है जी मतलब 26 तारीख तक। जी 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 तो 26 तारीख के बाद नहीं होता है तो उसके बाद भी अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरे को वो लोग आश्वस्त किए हैं, यदि ऐसा नहीं किया जाएगा उनके द्वारा तो मैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की मांग करूंगा। जिला स्तर में करूंगा, प्रदेश स्तर में भी करूंगा। उनके जो बड़े ऑफिसर हैं उनके पास जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। हड़ताल आंदोलन नहीं करेंगे? जरूर, वो भी यदि उसका भी ऐसा यो बना तो हम जरूर वो हड़ताल भी करने के लिए आगे रहेंगे। आपके तो एक सभापति महोदय हैं देवेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि यदि पीएचई विभाग अपनी कार्य प्रणाली नहीं सुधारेगा तो मैं पीएचई दफ्तर के बाहर पे धरना में बैठूंगा करके। जरूर जरूर तो आप देवेंद्र जी के साथ देंगे? जरूर साथ देंगे। वो उसी विभाग के सभापति भी है, साथ साथ में उसी विभाग का सदस्य भी मैं भी हूँ। बिल्कुल जी तो साथ देंगे मतलब? जी जी जरूर साथ देंगे, जरूर साथ। जनता के हित के लिए यदि काम नहीं होती है तो हमेशा हम एक साथ रहेंगे, एक साथ आवाज उठाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अच्छा नवनीत जी बताइए, जब आप सभापति जब बन गए, आपके नाम पर सभापति पद का मुहर लग गया, तब माता पिता ने क्या कहा? माता पिता जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद तो शुरू से ही दिया था, और उनके बहुत खुश भी हुए कि हमने सोचा नहीं था कि आप इलेक्शन तो जीत जाएंगे, पूरा आश्वस्त थे। वो जा करके आप सभापति का पद योग्य मतलब आपको यहाँ सौंपा जाएगा करके वो लोगों ने भी बहुत खुशी जाहिर की। अब क्या प्लानिंग है, मतलब किस तरह का कामकाज करेंगे, कैसी रणनीति रहेगी आपकी? भैया अभी देखो, मेरे को वन का सभापति विभाग मिला है, तो मैं आने वाले दिनों में फॉरेस्ट विभाग का एक बैठक हम लोग रखेंगे। उसके बाद जितने भी अपने क्षेत्र में जो वन तस्करी है, अवैध रूप से वन कटाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग बैठक रखेंगे और सक्रिय रूप से काम करेंगे। उसके साथ साथ वृक्षारोपण के लिए हम लोग जागरूक अभियान चलाने के लिए भी बात रखी जाएगी उसमें, क्योंकि वनों की कटाई होने के चलते हमारे क्षेत्र में जल का स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है, और वनों की जो अभी पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो अभी देखने को नहीं मिला। जैसे कौवा हो गया, कोयल हो गया, अभी अपने क्षेत्र में देखिए देखने को नहीं मिल रहा है। जीव जंतु का घर होता है वन, और वन को खत्म किया जाएगा मतलब जीव जंतु को खत्म किया जाएगा, और वन से हमको शुद्ध वातावरण मिलता है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, वो खत्म। आज के डेट में मनुष्य जीवन का आयु कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि वन की कटाई के नाम से है। तो मैं वन जागरूकता अभियान के तहत मैं सभी को पूरा अपने क्षेत्र भर में, अपने विकासखंड भर में अभियान करूंगा और सभी को जागरूक करूंगा। मेरा यही काम रहेगा। जी आपने तो बहुत अच्छी बात कही, आपकी सोच को निश्चित तौर पर लोकल टीवी साधुवाद देता है। अच्छा ये बताइए नवनीत जी, यदि कोई व्यक्ति वनों की कटाई करता है तो क्या आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे? जरूर करेंगे। कोई पेड़ काटता है तो? जी अवैध रूप से पेड़ काट रहा है तो जरूर। तो आप क्या कहेंगे, आपके रेंजर को क्या कहेंगे? वन विभाग कहेंगे इनका जो कटाई इनको रोका जाए, जब्त किया जाए और इनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसके बाद यदि कटाई नहीं रुकेगी इसके बाद तो फिर जरूर हम सक्रिय रहेंगे। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके खुद सक्षम, मैं एक सदस्य हूँ, मैं खुद खड़ा रह के करवाऊंगा मैं काम। आप खुद खड़े रहेंगे? जी। पहले बैठक में आप क्या निर्देश और क्या बातचीत करेंगे वहाँ? पहले बैठक में वही बताया भैया कि अपने वो जो अभी जो तस्करी है, वनों की अवैध रूप से कटाई करने वाले, जो तस्करी करने वाले, ऊपर से वन्य जीव जो अवैध रूप से वन के जो जीव है उनका भी जो अपना उनको शिकार करके जो तस्करी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अवैध रूप से पेड़ कटाई कर रहे हैं उनके लिए भी कड़ी कार्रवाई करना है। और अभियान के लिए पहला बैठक हम लोगों का रहेगा और जितने भी अभी तक के जो लेखा जोखा डाटा है कि कितने आरोपी पकड़े गए, कितने जमा जब्त हुए हैं, सब चीज का डाटा भी लेना है। जी जी जी। अच्छा नवनीत जी, आपकी 3 पंचायत है, लाटापारा, मुंगेर और घोघर। वहां पर मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए मैं तो हर 2 दिन में मैं अभी बीच में कुछ कारणवश सरपंचों से आपकी मुलाकात है सभी से। जी जी, सभी से क्या बातचीत हुई? डेली बात मेरी हो रही है। अभी देखिए, अभी तो वहाँ पंचायत स्तर का जो काम है, सचिव लोगों के हड़ताल के नाम से अभी बंद है, लेकिन मैं इतना जो भी जैसे व्यक्तिगत काम है जिस कोई अपने जनता भाई का, मैं सभी को अब मैं बोलता हूँ कि जिसके पास नंबर नहीं भी है, जिनके पास है, मैं बोलता हूँ कि मेरा नंबर उनको दे दीजिए। कोई भी काम हो, मेरा नंबर, जी जी, जितने भी अपने क्षेत्रवासी हैं, विकास खंड के जितने भी जनता है, मैं सभी को मेरा नंबर 7000681831 पर मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी समस्या हो, हमेशा आपका सेवक हमेशा आपके सामने उपस्थित रहेगा। सभापति महोदय, ये कैमरे के आगे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ कैमरे के आगे बोल रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप फोन उठाना बंद कर देंगे? देखिए भैया, आपका लोकल टीवी आज सबसे ऊपर में है अपने क्षेत्र भर में, 20,000 से प्लस सब्सक्राइबर हैं। मेरा क्षेत्र क्या, देवोग विकासखंड क्या, गरियाबंद जिला आपका वीडियो को देखती है। आपके वीडियो के आगे मैं बोल रहा हूँ तो पूरा जनता मेरी बात सुन रही है। ये समक्ष जाके बोलने वाली बात हो गई है और मैं जरूर उनके लिए मैं समक्ष ही बोल रहा हूँ और मैं काम ही करूंगा उनके। आपके पास बोला, आपके चैनल के माध्यम से बोला, मतलब कि जनता के सामने जाकर के मैंने ये बात बोला है। जी। अच्छा नवनीत जी, सुशासन तिहार को लेकर आप क्या कहना है, क्या सोचते हैं? जी जी, सुशासन तिहार जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा चलाया जा रहा है, तो अभी जितने भी समस्या हैं, जन समस्या हैं, उनका जो भी समस्या है वो लिखित रूप में उसमें दे रहे हैं और त्वरित रूप से इसका निराकरण किया जाएगा। चाहे वो क्या बोलते हैं, अपना राजस्व का हो, चाहे जनपद का हो, चाहे कोई भी काम नरेगा का हो, किसी को ढलवानी करवाना है, कोई सड़क के नाम से दे रहा है, कोई इंदिरा प्रधानमंत्री आवास के नाम से दे रहा है, तो ये सभी का निराकरण जल्द से त्वरित ढंग से होगा। तो अच्छा एक त्योहार है, ताकि लोग दफ्तरों तक जाना पड़ता है अपने आवेदनों को लेकर के, प्रशासन तक जाना पड़ता है, मेरा एक काम कर दो, एक काम कर दो, और ये चीज हर गांव गलियों में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी है, सरकार का बहुत अच्छा योजना है। सभी जितने भी जनता है इसका लाभ उठाएं, अपना जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, मूलभूत सुविधा है, यहाँ आवेदन प्रस्तुत करें। त्वरित रूप से काम होने का आश्वस्त कराए हैं मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और जरूर होगा ये। अच्छा नवनीत जी, पंचायत सचिवों का हड़ताल को लेकर आपने चर्चा की, आपने जिक्र किया, पंचायत सचिवों की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचायत जो सचिव हैं, पंचायत के अभिन्न अंग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बाइक के 2 पहिया होते हैं, एक पहिया निकाल जाने के बाद एक पहिया के बगैर चलना मुश्किल है। जी जी, चलना मुश्किल है। तो मैं, जैसे कि ये मोदी का गारंटी है, मोदी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गारंटी के में ये बोला भी गया है। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके इस विषय में चाहे विलंब हो रहा होगा तो विचार कर रहे होंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि सचिवों का नियमितीकरण होना चाहिए। जी, मतलब आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं? जी जी, अब हमारे स्तर में देखा जाए, जनपद ग्रामीण स्तरों में सचिवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन मांगों को लेकर के उन्होंने अब धरना प्रदर्शन जो किया है, तो इससे जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन लोगों को इस मांग के लिए जो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। अच्छा महोदय, ग्रामीणों को रोजगार दिलवाने के लिए, मनरेगा का रोजगार दिलवाने के लिए आपने अपने स्तर पर अब तक क्या प्रयास किया? जी जी, अभी जो नए अभी जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, वो जॉब कार्ड के लिए मैंने सभी को अभी प्रेरित किया है कि जो नहीं बना है, कई जन है काम करना, कई जन नहीं भी करते, कहीं दूसरे काम में भी चले जाते हैं, मैं प्रेरित किया है और जॉब कार्ड भी हमने 8-10 जने का अभी बनवा के दिया है, प्रेरित किया। अधिकारियों से आपने चर्चा किया है क्या कि मेरे जनपद सदस्य क्षेत्र में नरेगा का ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा? जी जी, जरूर हमने क्या है, तीनों पंचायतों में तो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नरेगा काम होना, क्योंकि अभी बेरोजगार की मात्रा भी अभी है, तो होना चाहिए, उन लोगों को काम मिलना चाहिए। लोकल टीवी के माध्यम से आप आपके जनपद सदस्य के क्षेत्र की जनता के साथ ही, चूंकि आप वन विभाग के सभापति हैं, मतलब आप पूरे देवोग ब्लॉक के नेता हैं, एक युवा नेता हैं, तो आप पूरे देवोग ब्लॉक के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जनता को मेरा प्रणाम और
आप सभी मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद देकर के जनप्रतिनिधि करने का मौका दिया। साथ ही साथ मेरे विकासखंड के सभी जनताओं को भी प्रणाम करता हूं मैं। और जो भी समस्या होंगी किसी भी विभाग का होगा, मैं एक सेवक हूँ विकासखंड के रूप में। मेरे को एक बार आप किसी भी रूप में कॉल के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत आकर के मिल करके मुझे उसके बारे में अवगत कराएंगे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। किसी भी विभाग का काम हो, हमेशा मैं आपके लिए तत्पर सेवक के रूप में रहूंगा। तो आप जनपद पंचायत के नवनियुक्त सभापति, वन विभाग के सभापति नवनीत कश्यप जी को आपने सुना। नवनीत जी ने कहा कि जनता की सेवा के लिए 24 घंटा तैयार रहूंगा। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लोकल टीवी चैनल में उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सीधा इस नंबर पर मुझे कॉल करें। मैं फोन उठाते ही मैं आप तक पहुंचूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का मैं हल निकाल सकूं। एक युवा नेता ने कहा है कि जनता ने सेवा करने का मौका दिया है तो उनके भरोसे पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ श्रीकांत, लोकल टीवी देवभोग।